सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है हम ऑफ कर चुके थे। ठीक है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि गर्ल जब बॉर्न होती है तो ही उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। वो पीरियड पे पहुंचती है तो एग्स जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक मंथ में एक ओवरी से एक ही एग जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, और वो एग जो है वो ओवरी से फिलोपियन ट्यूब यहाँ आता है। ठीक है, अगर स्पर्म ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो एम्ब्रियो जो बनता है वो यहाँ यूट्रस में जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो शेड ऑफ हो जाती हैं। फिर तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और ये यूट्रस होता है। ठीक है, सर्विक्स होता है। यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और ये भी डिस्कस कर चुके थे कि जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर के ब्लड से मिलता है। किस टिश्यू के द्वारा? प्लेंसिटा। ठीक है, तो प्लेंसिटा होती है एक ट्यूब सी होती है पतली सी। ठीक है, वो जो है बेबी की बॉडी के साथ अटैच होती है मदर की बॉडी के थ्रू। तो जो भी चीज़ें मदर जो है ब्लड में जाती है, मदर के ब्लड में जाती है, जो भी खाती पीती है, तो सारा नरिशमेंट, सारा जो पोषण है वो एम्ब्रियो को यानी कि फीटस को मिलता है। ठीक है, एम्ब्रियो वो होता है जो जिसके ऑर्गन्स दिखाई ना देते हों। ठीक है, और जब उसके ऑर्गन्स पूरी तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं, हाथ पैर बन जाते हैं, तो वो फिटस कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यूट्राइन वॉल्स के साथ ही ये टिश्यू जो प्लेंसिटा होता है वो यूट्रस के साथ अटैच होता है। इसमें विल्ली होती हैं, जो भी मदर का होता है वो सारा बच्चे को जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। जो भी फूड है, जो भी ग्लूकोज है, जो भी ऑक्सीजन है, वो सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? मदर की बॉडी के द्वारा एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज। अब वो जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो वेस्ट सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ करेगा वो मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ब्लड में ही। ठीक है, थ्रू प्लेंसिटा। तो द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो ये पूरा जो चाइल्ड जब डेवलप हो जाता है तो इसमें पूरे 9 मंथ्स यानी कि 9 महीने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। फिर जो यूट्रस की मसल्स वो पूरा हो जाता है 9 मंथ का, तो मदर की बॉडी में जो यूट्रस है, तो यूट्रस की जो वॉल्स हैं, वो जो मसल्स हैं यूट्रस की, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से रिदमिक बार बार उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अभी मैंने बात की थी, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी जो है वो यूट्रस में आके जो है वो सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है? तो जो यूट्रस है वो क्या करता है? एवरी मंथ, हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। उसके लिए उसकी लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन, और ये क्यों होती है थिक? फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, कि अगर एम्ब्रियो होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो यहाँ आएगा तो उसके लिए नरिशमेंट बन सके। ठीक है, वो जो प्लेंसिटा है वो बनने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो हर मंथ वो क्या होती है, वो जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्रेक्स डाउन जाती है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। सो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ। ये साइकिल जो है एवरी मंथ होती है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और ये अबाउट 2 to 8 डेज तक रहती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा क्या है? सो एज वी हैव, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आता है कि एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready. मतलब हमने सेक्शुअल मैचुरेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे आ गया स्पर्म रिलीज़ होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्शुअल मैचुरेशन हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी जो है रेडी हो फॉर सेक्शुअल एक्ट्स। ठीक है,
तो इसके लिए क्या होता है, आपके माइंड को सेट होना होता है, आपके माइंड को रेडी होना होता है फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर। सो हम जो है प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, सो या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वी गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज का भी होता है टू अवॉइड having children. In this situation, making choices can become very difficult. We must also consider the possible health consequences of having ठीक है। सो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं जैसे कि गोनोरिया या फिर सिफिल्स, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, HIV एड्स है जैसे, ठीक है। तो इन सब ट्रांसमिशन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि कई बार क्या होता है कि पीपल डज नॉट वांट चिल्ड्रन, ठीक है, सो दे यूज़ सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, अवेलेबल हैं, सो जस्ट कॉन्डम्स, ठीक है, एंड हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगी, ठीक है, दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद अदर कॉन्ट्रासेप्टिव है कॉपर टी, ठीक है। तो ये सब हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या सर्जिकल मेथड है, ठीक है। ऑपरेशंस जो होता है उससे ब्लॉकेज हो जाती है, तो एग या फिर जो स्पर्म है वो रिलीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं 4 मेथड्स हो गए फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, जिससे जो है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी को जो है अवॉइड किया जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कई लोग जो है इन मेथड्स का मिसयूज़ करते हैं। जो गवर्नमेंट ने ये जो चलाई थी टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चलाई थी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए चलाई थी, लेकिन कुछ लोग जो है इसका मिसयूज़ करते हैं। इफ़ दे डजंट वांट बेबी देन जो है अबॉर्शन, फीमेल जो है वो अबॉर्शन की तरफ जाती हैं, फीमेल फिटस हो, भ्रूण हत्या जो है वो उसकी तरफ जाते हैं लोग। तो ये जो है इलीगल है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो इससे जो है वो जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो जो है वो घट जाता है, ठीक है। लड़कियां कम होती हैं, लड़के जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो हमें जो है वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है, ओके।